रौरमन के जोहार जी आदिवासी मोर नाम सागर मुंडा है के और मोहतारायकर मोतीदार चाय बागान का रहने वाला है को। आजकल वीडियो में रौरमन को मैं बताया के लिए चाहूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत वाइटल हमने कर चाय बागान के रूप एक नोटिफिकेशन आई है ओकर बीच में बताया के लिए चाहूँ। हमने कर चाय बागान वाला मन कर संकट के घड़ी बहुत नजदीक आ चुके हैं। सरकार इतना तेजी के साथ में इतना रफ्तार के साथ में काम करो थे कि कोनो जवाब नहीं है। यह रफ्तार के साथ में अगर इतने स्पीड के साथ में अगर वो डेवलपमेंट कर लेके अगर काम कर तक तो आज पश्चिम बंगाल बहुत आगे निकल जाता, बहुत ज्यादा तरक्की कर ले तक। लेकिन आज वो सब चीज के नहीं करके हमने कर राज्य सरकार चाय बागान कर ऊपरे जो एक्शन ले होते बहुत रफ्तार के साथ में, जो कि चाय बागान में रहे वाला आदमी मन के जरा से भी मौका नहीं मिली उनकर विरोध करे के लिए सकबेन या सवाल जवाब करे के लिए सकबेन। सवाल जवाब करे के लिए जब तक उमन एकजुट होबेन मिलकर लड़कर कोशिश करबेन तब तक बहुत आगे सरकार तो अगर अपन जे कदम रही उनके बहुत आगे बढ़ा चुकी रही, जेकर हमें कुछ भी करब फायदा नहीं हुई। काले चीज के मैं ले जाता हूँ, काले फरवरी महीना में वो बिल निकला सरकार फरवरी महीना में वो बिल निकलालक और कोर्ट में पेशी करलक। अप्रैल महीना में तुरंत वो बिल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, एक्शन लेवल गलक और डायरेक्टली अप्रैल महीना में वो कानून बन गलक। और अगस्त महीना 1 तारीख के नोटिफिकेशन जारी हो गलक जे तोनी मन के हमें जल्द से जल्द एक तो अगस्त महीना में शुरू करबेन, एक तो सितंबर महीना में 3 कट्ठा पट्टा देख ले शुरू करबेन। एखन जे 1 अगस्त 2023 के चाय बागान के ऊपर जे पट्टा कर विषय लेके नोटिफिकेशन आई है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना चीज है। ये चीज के जाने प्रत्येक चाय बागान में जे भी तराई दुआस में जितना भी चाय बागान में रहे वाला प्रत्येक आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, कोनो भी मजहब कर हो, बिल्कुल भी मतलब न के सब कोई के जाने का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह रौरे मन से मैं अनुरोध करबू जे वीडियो के ज्यादा से ज्यादा देखा, ज्यादा से ज्यादा समझे कर कोशिश करा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा, जिससे कि हमने कर जे राज्य सरकार हमने कर साथ में का करे के ले जाते उकर जानकारी तो तक बहुत ही जल्द पहुंच सकी। ये जे नोटिफिकेशन आई है चाय बागान के ऊपर वो नोटिस में हेडिंग में ही देखवा साफ साफ लिखोला है रिफ्यूजी रिलीफ, साफ साफ लिखोला है। सरकार तोनी मन के साथ में धोखा नहीं करो थे, तोनी के बताई के करो थे, जे भी करो थे वो बताई के करो थे, पारदर्शिता। दूसरा कोनो सरकार रहता तो छुपाई छुपाई के करता कोई, लेकिन ये सरकार तो का तो उनके बताई बताई के दिखाई दिखाई के करो थे। उकर बावजूद भी अगर तोनी मन समझे के लिए नहीं सकबा, बुझे के लिए नहीं सकबा, सिर्फ और सिर्फ तोनी कर भूल हुई, तोनी कर ही गलती हुई। इस बिल में नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखोला है तराई दुआस में जितना भी चाय बागान है, चाय बागान में जो मैंने काम करे ना और वो मैंने चाय बागान कर अगल बगल में जहां तहां वो मैंने रहे ना, जहां उमन रहे ना वो जगह में वो जमीन में उमन कर जरा सा भी किसी प्रकार कोनो भी बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। साफ साफ लिखोला है इन नोटिफिकेशन में, साफ साफ लिखोला है चाय बागान में रहे कोला जे भी आदमी है जो मैंने काम करें चाय बागान में ये मने भूमिहीन है, लैंडलेस, ये मन जगह कोनो भी जमीन नहीं है। पहले पश्चिम बंगाल सरकार रिफ्यूजी रिलीफ कर तहत में उमन के 3 कट्ठा जमीन, 3 कट्ठा रिफ्यूजी वाला पट्टा देवे के ले जाते हैं। वो भी कहां देवे के ले जाते हैं, नोटिस में लिखो लिख कि तूने मन चाय बागान कर भीतर खोजा कि कहां कहां जंगल झाड़ा है, कहां कहां बंजर जमीन है जहां खेती बाड़ी कुछ नहीं होगी,
कुछ नहीं होवेला। उस जगह के खुज खुज के ई मन के 3 कट्ठा रिफ्यूजी वाला पट्टा ई मन के जल्द से जल्द देवा, क्योंकि वहां साफ साफ लिखोला है, उकर में साफ साफ लिखोला है ये 3 कट्ठा रिफ्यूजी वाला जो पट्टा है के ये पट्टा ओहे मन के मिली जे मैंने चाय बागान में पार्मेंट वर्कर के रूप से काम करे ना, और वो मन के बिल्कुल भी नहीं मिली जे मैंने बीघा रूप में काम करे ना, बागान बीघा छोकरा काम करे ना, टेम्पोररी काम करे ना, कैजुअल काम करे ना, उमन के बिल्कुल भी कुछ नहीं मिली। उमन कर कोनो हिसाबे न के, कोनो गिनती न के। और ये जो नोटिफिकेशन आई है इकर में साफ साफ लिखोला है रिफ्यूजी रिलीफ कर तहत में इमन के जे 3 कट्ठा जे जमीन कर पट्टा देव थी, ठीक है, ये कभी भी ई मन कर नहीं होवी, शुरू से लेकर लास्ट तक इस सरकार कर ही जमीन रही। जब भी चाहिए सरकार उमन से वापस ले सकी, और उस जगह से उमन के जब भी चाहिए हटा के ले सकी। और उ जे पट्टा कर है अगर केकरो नाम में अगर जारी करो थे तो वो कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं हुई। मतलब वो पट्टा तो कभी भी वो अपन बेटा कर नाम में या अपनी पत्नी कर नाम में, अगर कोनो औरत कर नाम में अगर वो जमीन पट्टा देवो थे तो अपन पत्नी कर नाम में या फिर कोनो बच्चा कर नाम में बिल्कुल भी उके नाम जारी करे के लिए नहीं सकी, बदली करे के लिए नहीं सकी। साफ साफ लिखोला है। और एक में साफ साफ लिखोला है कि जे पट्टा है के शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ सरकार कर ही जमीन रही। कभी भी ये जमीन जे पट्टाधारी है के उकर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। जब मैं ये नोटिफिकेशन का देख लो मन रात कर नींद उड़ जी है, चिंता घुसे माथा में। कहा हो हमने कर आदिवासी समाज का, कहा हो चाय बागान में रहे वाला, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बिहारी हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे आदिवासी हो, कहा हो ये मन कर कहा जाबेन ना ही मन जगह पैसा है, ना ही मन जमीन जगह है, जाबेन तो कहा जाबेन मने। तो मोर रौरे मन से कुछ सवाल है। सरकार तोनी मन के रिफ्यूजी को होते, तूने अपने आप के रिफ्यूजी माने के लिए तैयार रहा का? तूने मने बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से तार घेरा पार करके यहाँ तूने मन भारतवासी नाला दूसरा देश से यहाँ तार घेरा पार करके, तो सर काले तोनी मन के रिफ्यूजी घोषित कर कर सर्टिफिकेट देख ले उतावला होते। और तोनी मन एखन तक सुतो था, कुछ भी नहीं करो था। मोर दूसरा सवाल, जिस जगह में तोहनी मन 150-200 साल से बसोबास करो था, जेकर में 4 पीढ़ी खत्म हो गलक, का उस जगह के छोड़ के किसी और जगह में जहां तुमने का 3 कट्ठा जमीन मिली, रिफ्यूजी वाला जमीन का कट्ठा मिली, जेकर में तोर कभी भी अधिकार ही नहीं रही, जेकर में जब तक तो जिंदा रहबे तब तक वो जमीन का कट्ठा तोर नाम में रही, तो मर गए तो छुआ पुता का नाम में ट्रांसफर नहीं हुई। वही दिन से उस जगह के तोर परिवार के छोड़े पड़ी, उस जगह में जाकर मंजूर रहा। बगान में रहे वाला मोर तीसरा सवाल के, चाहे बगान में रहे वाला, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी जाति धर्म से कोनो भी मतलब न के, कोनो भी पार्टी करल, चाहे बीजेपी करल, सीपीएम करल, कांग्रेस करल, कोई मतलब पे न के, इस कानून जे बनाए के लाइन है चाय बगान कर ऊपरे बनाए के लाइन है। चाय बगान में रहे वाला का वाकई में तो निमन रिफ्यूजी है का, और अपने आप के रिफ्यूजी कहला ले खुशी जाहिर करल, और का रिफ्यूजी वाला जो सर्टिफिकेट तो के देख ले जाते सरकार, वो रिफ्यूजी सर्टिफिकेट के लेख चाहबा। मोर चौथा सवाल है के का वाकई में तोनी मन जे जगह में आहा उस जगह के छोड़ के जाकले तैयार आहा चाय बागान कर भीतर जेकर भी जगह जमीन है नहीं, कम से कम नहीं होने से भी केकरो 10 कट्ठा है, केकर 15 कट्ठा है, केकर 20 कट्ठा है, केकर 7 कट्ठा, केकर 5 कट्ठा है, और सरकार उ जगह के तो के छोड़वाई के कोनो जंगल झाड़ में, कोनो बजट जगह में तो के सिर्फ और सिर्फ 3 कट्ठा रिफ्यूजी वाला पट्टा देकर बात करो थे।
मोर रौरे मन से अनुरोध है, चाहे वो किसी भी पार्टी कर काले ना हो, किसी भी धर्म कर काले ना हो, चाहे किसी भी जैत संप्रदाय से काले ना हो, ऐ जे कानून लाइन है वो चाय बागान का ऊपर लाइन है। तराई द्वारस में जितना भी चाय बागान है वो तराई द्वारस का चाय बागान के ऊपर कानून लाइन है। कोनो पार्टी विशेष में कानून नहीं लाइन है, कोनो जाति धर्म कर ऊपर कानून नहीं लाइन है, चाय बागान कर ऊपर कानून लाइन है। सब चीज के छोड़ के, सब चीज के भुलाई के एकजुट हुआ और सरकार से अपन अधिकार ले लड़ाई करा कि हमें रिफ्यूजी ना ली, हमने मने कोनो बाहरी देश से आवल वाला वसिंदा ना ली, हमने मने कोनो हमने का जो जगह है वो जगह के हमें 1 इंच भी नहीं छोड़ब और हमें लड़ब। इकर ले हमने के पहल करे पड़ी, लड़े पड़ी। तो आने वाला 9 अगस्त के बागडोगरा में हमने का बहुत सारा संगठन मन के ली के तराई कर क्षेत्र से बहुत बड़का रैली कर ये आयोजन करल है। ज्यादा से ज्यादा वो रैली में भाग ली के हमने का अपन ताकत के, हमने का एकजुटता के साबित करे कर मौका मिलो थे। तो इकर में भाग ली के अपने आप के दिखावा जे हमें सरकार कर कानून से बिल्कुल भी खुश न के, हमके 3 कट्ठा जमीन नहीं लागी, हमने जे जगह में आई वहां कर हमके खतियान लागी, यह कह के। और इस साथ ही साथ हमने कर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, हमने कर सामाजिक संगठन है, आदिवासी उनका संगठन है, वो दगापुर में एक विशाल बाइक रैली कर अभी आयोजन कर रहे हैं। जगह जगह बाइक है, स्कूटी है, वो मने वो रैली में शामिल हुआ। और बाकी बात जे भी बागडोगरा में जे रैली होते वो रैली में ये तोर पानीघाटा मोड़ से लेके जे गोसाईपुर जे टर्निंग है, धर्मकट्टा जे है वो जे टर्निंग है वहां तक पद यात्रा जे पैदल रैली करल जाते। ठीक है, तो जेके जहां इच्छा, चाहे दगापुर में भी जा सकोल, चाहे जे मन की इच्छा करो थे वहां बागडोगरा में, लेकिन घर से निकला और चाहे जे भी, चाहे दगापुर में हो चाहे बागडोगरा में, वो रैली में शामिल हुआ और भागीर देखा हुआ जे हमें एकजुट है और हमें मिल के लड़ब और हमने का जे भी हक दाबी है ओके हासिल करब। इतने कह के मैं अपन वक्तव्य बंद करो थोन। जय जोहार, जय आदिवासी।